स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो या तो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं या फिर उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ए मूविंग टॉय कार कैन बी मेड टू स्टॉप बाय अप्लाइंग दी ब्रेक्स। जो टॉय कार है उसको ब्रेक्स अप्लाई करके हम रोक सकते हैं या फिर दैट इज़ फोर्स अप्लाई करके। सिमिलरली ए बाईसाइकिल कैन बी स्टॉप्ड और स्लोअर डाउन बाय अप्लाइंग दी ब्रेक्स। बाईसाइकिल की स्पीड हम या तो बिल्कुल जीरो कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इन फुटबॉल द फोर्स अप्लाइड बाय द गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल दैट इज हिट टुवर्ड्स द गोल। जब फुटबॉल में गोलकीपर बॉल को रोकता है तो वो भी उसको स्टॉप कर देता है फोर्स लगा के। इन ऑर्डर टू स्टॉप और स्लो डाउन ए मूविंग फोर्स वी नीड टू अप्लाई ए फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। अगर किसी भी मूविंग चीज़ को या तो हमने स्लो करना है या रोकना है तो उसकी जो स्पीड है तो वो फोर्स हमें हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी जिस तरफ वो मूव कर रही है। जैसे अगर बॉडी लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए फोर्स हमें राइट साइड की तरफ अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है इसके डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी मूविंग ऑब्जेक्ट की। इन क्रिकेट when a batsman hits the ball that is bowled at him the direction in which the ball is moving changes। क्रिकेट में जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो वो उसके डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। इन फुटबॉल द प्लेयर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय किकिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फुटबॉल में भी प्लेयर चेंज करते रहते हैं बॉल की डायरेक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन में किक कर करके। इन दिस एग्जाम्पल्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन सभी एग्जाम्पल्स में जो फोर्स है वो चेंज कर देती है मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को। वी कैन कंक्लूड दैट ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। दैट इज़ इट कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। इसका मीन्स ये स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर देती है ऑब्जेक्ट की। इट कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इवन ब्रेक इट। ये ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकती है और उसको तोड़ भी सकती है। वी शुड नोट दैट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। विदाउट ए फोर्स एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर फोर्स हम नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा या जो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम शेप ये चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी बॉडी का चेंज कर सकते हैं। वाइल मेकिंग चपातीस वी कैन चेंज द शेप ऑफ द डफ बाय अप्लाइंग फोर्स विद अवर हैंड्स। जब चपातीस हम बनाते हैं तो जो आटा होता है उसकी शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके हमारे हैंड्स के साथ। द लेंथ ऑफ रबर बैंड इंक्रीजेज व्हेन इट्स पुल्ड। रबर बैंड को अगर खींचा जाता है तो उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। यू कैन आल्सो ब्रेक थिंग्स बाय अप्लाइंग ए फोर्स। हम थिंग्स को तोड़ भी सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। मटीरियल्स दैट ब्रेक ईजिली व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स आर टर्म्ड ब्रिटल। जो ऑब्जेक्ट ईजिली टूट जाते हैं अगर हम थोड़ी भी फोर्स अप्लाई करें तो उनको बोलते हैं ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड पोर्सिलीन ब्रेक ईजिली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ग्लास और पोर्सिलीन से बने होते हैं वो ईजिली टूट जाते हैं जब हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में नेक्स्ट पेज पे सिचुएशंस दी हुई हैं कि कौन कौन सी फोर्स से हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो इसमें फर्स्टली कपड़े सूख रहे हैं, जब हवा आती है तो शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट में आटे की शेप चेंज कर रहे हैं, रबड़ बैंड चेंज कर रहे हैं, ये फोर्स लगाते हैं तो ये टूट जाता है, कांच भी टूट जाता है, ये सरिया है, ये बॉडी बिल्डर इसको शेप चेंज कर रहा है, और ये हैंकी वगैरह है इसकी भी शेप चेंज कर सकते हैं हम इजीली। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड होता क्या है कि कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोर्सेज इन्वॉल्वड इन ए पर्टिकुलर एक्शन एंड आल्सो द डायरेक्शन इन विच दे एक्ट। ये डिपेंड करती है कि फोर्स कितनी लग रही है एंड किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। When we two or more forces act in the same direction, then the magnitude of the resultant
फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ द सम ऑफ द फोर्सेस। अगर हम एक ही डायरेक्शन में नंबर ऑफ फोर्सेस लगाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो सभी फोर्सेस का प्लस हो जाता है। जैसे इस बस में 4 जने इस बस को फोर्स लगा रहे हैं तो सभी की जो फोर्स है ये प्लस होके बस में लग रही है। ये स्टूडेंट्स, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, दूसरी तरफ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी टोटल? 20 न्यूटन। नेक्स्ट है व्हेन 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग इन द ऑब्जेक्ट in opposite directions, then the magnitude of the resultant force on the object will be difference of the forces। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस लगे तो मैग्नीट्यूड मीन्स रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। ये देखना यहाँ पे, अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक जना इधर से 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और एक जना इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स इस पर कितनी लग रही है? ये डिफरेंस हो जाएगा। तो 10 न्यूटन फोर्स इस पे लग रही है, तो जिधर से ज़्यादा फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यही चीज़ लिखी है इन्होंने, इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। यहाँ जिस तरफ लार्जर फोर्स लगेगी उस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इन केस द 2 अपोजिंग फोर्सेज आर इक्वल द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। अगर दोनों तरफ से फोर्सेज इक्वल हों तो रिजल्टेंट फोर्स में टोटल फोर्स 0 हो जाएगी। जैसे एक जना इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एक जना इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो 10 - 10 0 हो जाएगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगी। आल्सो इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल आल्सो चेंज। अगर फोर्स की वैल्यू चेंज करते जाएं तो उसका असर भी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी अप्लाई ए स्मॉल फोर्स टू इन्फ्लेटेड बलून इट विल बी डीफॉर्म्ड। अगर हम जो इन्फ्लेटेड जो फूला हुआ बलून होगा उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। बट वो इफ़ कीप द इंक्रीजिंग द ऑफ द फोर्स एट ए सर्टन फोर्स द बलून विल बस्ट। अगर ज़्यादा फोर्स हम कंटिन्यूसली लगाते जाएंगे तो बलून बस्ट ही हो जाएगा। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशंस वी कैन कंक्लूड दैट टू फुली अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स वी नीड टू नो इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स। इसीलिए अगर फुली अंडरस्टैंड करना हो हमें फोर्स के असर को तो हमें उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों का ही पता होना चाहिए।